हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम करेंगे कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 66 से लेकर 70 तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 66 में दक्षता है पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए रिश्तों के आगे लिखिए। जैसे दादाजी का नाम लिखना है यहाँ, दादाजी श्री। अब अपने अपने दादाजी का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ श्री भगवान, दादाजी का नाम श्री भगवान। दादी जी भगवती देवी। ताऊ जी बंसीधर, श्री बंसीधर। ताई जी सुमित्रा देवी। पिताजी जैसे श्री सुभाष। माताजी सुमन देवी। चाचा जी श्री महेश। चाची जी इंदिरा देवी। यहाँ आप श्रीमती लगा सकते हैं, श्रीमती। स्वयं, स्वयं जैसे खुद का नाम लिखना है यहाँ पर, रोशनी। यहाँ पर है नाना जी तो श्री बीरबल। नानी जी श्रीमती संतोष देवी। मामा जी, मामा जी का नाम लिखना है यहाँ पर, श्री प्रताप। मामी जी, मामी जी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, अपनी अपनी मामी जी का, जैसे लता देवी। मौसा जी श्री नरेंद्र। मौसी जी सीमा देवी, सीमा। बड़ा भाई ऋतिक। बहन खुशबू। दूसरा प्रश्न है, वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम पर घेरा लगाइए एवं सामने दी गई पंक्तियों में लिखिए। मेरी माँ की माँ जैसे नानी, तो यहाँ लिखेंगे नानी। मेरे पापा की बहन बुआ, पापा की बहन क्या, बुआ, यहाँ लिखेंगे। अगला है पापा के पापा दादा। फिर है पापा के भाई चाचा। फिर है माँ के भाई मामा। फिर है पापा की माँ दादी, दादी। आगे है बहन का पति जीजा। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 67 का, 67। दक्षता है पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना।
प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए शब्दों को सही संबंध के आधार पर खाली स्थान में भरिए। मेरे पिता के पिता मेरे लगते हैं, क्या लगेंगे? दादा, तो यहाँ लिखेंगे दादा। मेरी माता के पिता मेरे नाना। मेरी माता के भाई मेरे मामा। मेरी बुआ के भाई मेरे पिता। अगला 2 का प्रश्न, नीचे दिए गए रिश्तों को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। तो जैसे सबसे बड़े हैं इनमें नाना, उनसे छोटे मामा, और यहाँ मौसा जी। देखो, नाना से छोटी नानी, मामा से छोटी मामी, और मौसा जी से मौसी। अगला है 3रा प्रश्न है, ननिहाल पक्ष के संबंधों को छांट कर लिखिए। ननिहाल पक्ष के यानी मामा की साइड के, मामा, मौसी, नानी और मामी। अगला प्रश्न है, रिश्तों का सही मेल कीजिए। बुआ जी के पति, तो बुआ जी के पति फूफा जी। बड़े भाई की पत्नी भाभी जी। चाची का पति चाचा, और बड़ी बहन का पति जीजा जी। अगला कार्यपत्रक 68 नंबर का 68 का कार्यपत्रक है, पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। कौन किसका बच्चा है मिलाइए, उनके सामने उनके नाम भी लिखिए। तो जैसे गाय का बच्चा बछड़ा है, इसको मिलाएंगे, सबसे नीचे है ये, देखो ये रहा, तो इसको मिलाएंगे गाय से। मुर्गी का है चूजा, ये रहा। फिर शेर का है ये शावक, इसका है पिल्ला, और औरत का दे रखा आगे, तो ये है लड़का या लड़की, और बकरी का बच्चा मेमना, ये है। इसे मिला देंगे। इनके आगे नाम लिखना है, ये बछड़ा का नाम है यहाँ, जैसे ये है पिल्ला, ये है मेमना, फिर ये है लड़का या लड़की, लड़का लिख रही हूँ मैं, ये है आगे शावक, ये है चूजा, और ये है बछड़ा। अगला कार्यपत्रक करेंगे 69 का। दक्षता है, परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं, प्राणियों आदि की पहचान कर लिख पाना। अपने मित्रों से चर्चा कर किन्हीं 12 जानवरों के नाम लिखिए। 12 जानवरों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे अपने आसपास दिखते हैं वो अपन लिखेंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, नीलगाय, हाथी, बैल। अगला है 2 का प्रश्न, आपके द्वारा ऊपर लिखे गए 12 जानवरों के नामों को निर्देशानुसार नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखो यहाँ पे क्या इंसान पालते हैं, वो तो इन 2 खानों में लिखते हैं, उनमें से भी यहाँ सींग वाले और यहाँ बिना सींग वाले। यहाँ इंसान नहीं पालते हैं वो सींग वाले, यहाँ इंसान नहीं पालते हैं वो बिना सींग वाले। तो इनमें से हम छांटेंगे। देखो जैसे गाय है, तो गाय के सींग होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंसान पालते हैं गाय। भैंस के भी सींग होते हैं, इंसान पालते हैं।
फिर बकरी के भी सींग होते हैं, इंसान पालते हैं। भेड़, भेड़ बिना सींग, तो यहाँ लिखेंगे भेड़। फिर है आगे ऊँट, तो ऊँट इंसान पालते हैं लेकिन सींग नहीं है, तो इसमें लिखेंगे। फिर है खरगोश, तो खरगोश पालते हैं, सींग भी नहीं है, तो इसमें लिखेंगे बिना सींग के। फिर है बिल्ली, बिल्ली के भी सींग नहीं है, तो इसमें ऊँट यहाँ लिख दिया हमने। फिर है कुत्ता, घोड़ा, आगे है कुत्ते के आगे घोड़ा, तो घोड़ा इंसान पालते नहीं है, सॉरी इंसान पालते हैं, तो घोड़ा इसमें आएगा बिना सींग वाले में, घोड़ा। फिर इसके आगे है नीलगाय, नहीं पालते हैं, सींग होते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम नीलगाय। फिर है हाथी, हाथी नहीं पालते हैं लेकिन बिना सींग का, तो इसमें लिखेंगे। फिर आगे है बैल, तो बैल सींग का है, तो इसको लिखेंगे इसमें सींग वाले। अगला प्रश्न है 3 का, इनमें से दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो दूध देने वाले हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़। फिर है ऊन देने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखिए। तो ऊन देने वाले, एक तो भेड़ से प्राप्त होती है ऊन, और एक ऊंट से। अगला कार्यपत्रक है 70 नंबर का, 70। दक्षता है परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं, प्राणियों आदि की पहचान करके लिख पाना। पहला है, इसमें देखो ये चित्र दिया हुआ है, विद्यालय का चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये चित्र जुनिया के स्कूल का है। जुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और नीचे दी गई पंक्तियों में अपने उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जैसे 25। आप अपनी क्लास के विद्यार्थी लिखेंगे कितने हैं। आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। तो जैसे मैं लिख रही हूँ कक्षा अध्यापक का नाम A.K. शर्मा, या इसको A.K. शर्मा। अगला है, आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए हैं? तो जैसे 7। आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, लंच में क्या करते हैं, खेलते हैं, अगला है, आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है? जब पढ़ाई करते हैं। फिर है, कब कब बुरा लगता है? तो जब गुरुजी पिटाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।